तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जेल जाने वाला आदमी कैदी होता है या बंदी होता है। जिसने कोई अपराध किया उसे उठाया गया और उसको जेल में भेज दिया गया, तो वो कैदी है या बंदी है। सबसे पहले इस पर हम बात करेंगे। तो एक होता है बंदी और एक होता है कैदी। ठीक है, बंदी और कैदी दोनों को आना जेल में ही है। कहाँ आना है? जेल में आना है। बंदी और कैदी आना दोनों को कहाँ है? जेल में ही है। आखिर बंदी क्या है और कैदी क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, जब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस क्या करती है? अरेस्ट करने के बाद में 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। मजिस्ट्रेट साहब जो होते हैं वो क्या करते हैं कि उस गिरफ्तार व्यक्ति को, जो उसे यहाँ क्या बोलते हैं, न्यायिक हिरासत में भेज देते हैं, जिसे जुडिशल कस्टडी कहा जाता है। तो जो आदमी पहले जेल जाता है, मतलब जैसे 24 घंटे के अंदर उसको अरेस्ट किया गया और जेल भेज दिया गया, उसको क्या कहा जाता है? बंदी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अभी इसके ऊपर दोष सिद्ध नहीं हुआ है। दोष सिद्ध नहीं हुआ है तो ये बंदी है, इसको क्या कहा जाएगा? बंदी कहा जाएगा। जिस व्यक्ति को सज़ा हो चुकी है उसको कैदी कहते हैं, और जिसके ऊपर दोष सिद्ध नहीं हुआ है, जिसका अंडर ट्रायल है, सुनवाइयाँ चल रही हैं, बयान और गवाहियाँ हो रही हैं, वो सब क्या कहा जाए? बंदी कहा जाता है। मतलब जेल भेज दिया। तो उसका पहला दिन कैसा होता है? सबसे पहले बताऊँ कि पहला दिन जो होता है वो बाहर की खुशबू नहीं होती, अंदर खुशबू होती है। ठीक है, तो खुशबू को जैसे खुशबू आती है तो वो पहले दिन बेहोश हो जाता है अंदर। ठीक है। दूसरी बात, जो पुराने कैदी होते हैं, जो बंदी होते हैं, वो डरवाते हैं कि हमें तो इतने साल हो गए, हमें इतने साल हो गए, इतने साल बंद है, ये है वो है, जमानत नहीं होगी, बेल नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, बहुत चीज़ें होती हैं उसमें। ठीक। फिर जब कोई भी इंसान नया जब आज पहली बार जब जाता है तो उससे क्या होता है, जो पुराने कैदी होते हैं वो उससे काम भी नीचे करवाते हैं, अंदर जो होता है वो काम भी करवाते हैं। ठीक है। तो सबसे अधिक अगर किसी व्यक्ति को भयभीत किया जाता है जेल के अंदर, तो वो कोई कर्मचारी नहीं करते हैं भयभीत, क्योंकि जेल के कर्मचारी अलग होते हैं, जो सुरक्षा गार्ड होते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं वो अलग होते हैं, और जो अरेस्ट करने वाले होते हैं वो अलग होते हैं। अरेस्ट करने वालों से हट के जो होता है जेल पुलिस होती है। ठीक है। तो वो आपको नहीं, मतलब जो है कि वो करते हैं, जो बोल रहे हैं डरवाना। ठीक है, वो नहीं करते हैं, लेकिन अंदर जो कैदी होते हैं वो जो होता है एक नए कैदी को काफ़ी डरवा देते हैं, बहुत ज़्यादा ही हद से डरवा देते हैं कि जमानत नहीं होने वाली है, इसमें बेल नहीं होने वाली है, तो ये आदमी 25 साल से बंद है तो अंदर ही मर गया, ऐसे सब चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है। फिर अब बात करते हैं जेल में खाने को क्या क्या चीज़ मिलती है। तो हर जेल का एक अपना अलग अलग हिसाब है, हर जेल का खर्चा भी अलग है, हिसाब भी अलग अलग है। ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं बताऊं, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे 30 से 40 आदमी तक का ही जेल है, महिला और पुरुष मिला के 30 से 40 ही जो है कि बंदी वहाँ पे रहते हैं। कुछ जेलें ऐसी हैं जो लिमिट से ऊपर हैं, बड़ी बड़ी जेलें हैं। तो जो बड़ी जेलें हैं इनके खाने का अलग हिसाब होता है। अब मैं आपको बताऊँ, जो 100 रुपये प्रतिदिन, इस न्यायिक हिरासत में जो होते हैं, ये भी मैं बता रहा हूँ, इसमें क्या होता है, ये जो है इसमें 30 से 40 बंदी, 30 से 40 बंदी रहते हैं। ये भी एक जेल होता है, छोटा होता है, इसमें 30 से 40 बंदी रहते हैं। ठीक। इसमें क्या होता है, सज़ा वाले को यहाँ पे नहीं रखते हैं, उसको बड़ी जेल में भेज दिया जाता है। ठीक है, उसको क्या किया जाता है, बड़ी जेल में भेज दिया जाता है। यहाँ पे सिर्फ जो होते हैं अंडर ट्रायल कैदियों को रखा जाता है।
अब क्या है कि सिर्फ 100 कैदी, मान लीजिए कि अभी यहाँ 40 कैदी हैं, 40 की कुल क्षमता है, क्षमता कुल 40 की है। अब यहाँ 50 आ गए, ठीक है, यहाँ पे सॉरी 10 आ गए। तो अब ये 10 को कहाँ रखेंगे? 40 की क्षमता है, 40 पूरे हो चुके हैं, 10 कहाँ रखें? अब क्या करते हैं कि अब इन 40 में से जिसकी आदत सही है, जो अच्छे आदतों का, अच्छे व्यवहारों का है, उसको रोक करके जो खुराफाती होते हैं, लड़ाकू होते हैं, उनको क्या करते हैं, बड़ी जेलों में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, बड़ी जेलों में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस न्यायिक हिरासत यानी बंदीगिरी, जिसे बंदीगृह भी बोला जाता है, बंदीगृह में क्या होता है, प्रति कैदी 100 रुपये प्रतिदिन का खर्चा होता है। इसमें क्या क्या मिलता है? चाय, 3 बिस्कुट, ठीक है। सुबह के टाइम में आपका चाय 3 बिस्कुट हो गया, और उसके बाद में आपका यहाँ पे नाश्ता टाइम से मिल जाता है। सुबह का जो नाश्ता होता है वो टाइम से मिल जाता है, वो लमसम 9 बजे मिल जाता है सुबह, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका चावल, सुबह चावल और दाल, ठीक। यहाँ पे सभी 5 रोटी खाने वाले भी नहीं होते हैं। क्या है, इसका अलग हिसाब है, इस न्यायिक हिरासत का जो है यहाँ अलग हिसाब है। यहाँ पे अक्सर 30 से 40 लोग होते हैं, आपस में मिलजुल के रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, और यहाँ पे कोई भी काम करने का नहीं होता है, कोई भी आदमी काम नहीं करता है। जो आप जिस बैरक में हैं, जिस रूम में है, उसकी सर सफाई कर सकते हैं। नीचे जो चीज़ होता है वो उसकी आप सब में जो है कि जहाँ रहेगा आदमी वो तो सफाई करता ही करता है। यहाँ पे कोई खास कोई परेशानी आदमी को नहीं होती है। और 5 रोटी नहीं है तो अब ऐसा ही जो 5 रोटी मान के मेरा 5 रोटी में पेट नहीं भरेगा। तो ये यहाँ क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि एक रूम में ज़्यादा से ज़्यादा 8 बंदी रखे जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा 8 बंदी रखे जाते हैं। इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि किसी आदमी ने 3 खाया रोटी, 2 उसकी बची, 5 खाया तो उसकी तो नहीं बची। लेकिन अगर किसी ने 4 ही खाया, एक उसकी बच गई, तो जिसकी खुराकी ज़्यादा होती है वो आदमी उस रोटी को खा लेता है, कोई रोकता नहीं है, वहाँ अंदर नीचे कोई रोकने वाला नहीं होता है। अब सुबह मैं बताया आपको चावल और दाल मिलता है। अगर कैसे किसी की तबीयत ख़राब हो गई और डॉक्टर ने बोला है कि रोटी खानी है, तो मरीज़ के लिए सुबह चावल नहीं मिलेगा, मरीज़ है तो 5 रोटी मिलेगी, ठीक है, ये चीज़ है। अब आती है बात कि अदर जो जेलें होती हैं वहाँ पे कैंटीन होता है, जो बड़ी जेलें होती है कैंटीन होता है, यहाँ पे कैंटीन नहीं होता है। इस न्यायिक हिरासत में कैंटीन नहीं होता है। ये न्यायिक हिरासत में जो है कैंटीन नहीं रहता है। अगर आपको कोई बिस्कुट हो गया, नमकीन हो गया, बंद चीज़ अगर आपको मंगानी है तो वो बाहर से आता है, वो बंद चीज़ आगे, खुली चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाइए जेल, जो बड़ी जेलें होती हैं। बड़ी जेल में क्या है, यहाँ पे खाना बदल बदल के मिलता है। अब ऐसा नहीं कि मांस मच्छी मिलती है, अब मांस मच्छी नहीं मिलती है, खाना जो कि बदल बदल के मिलता रहता है, ठीक है। रोटी है, दाल है, चावल है, मौसमी सब्जियाँ जो है, जो भी कुछ है वो मिलती रहती हैं। यहाँ पे क्या होता है, काम करना पड़ता है। यहाँ पे जो होता है काम करना पड़ता है। बहुत आदमी हैं कि हम काम नहीं करेंगे, तो एक बार जो है रुपये जमा हो जाता है। तो हर जेलों का एक अलग अलग हिसाब होता है, कितना जमा करवाएं, कहीं 1000 रुपये है, कहीं 500 रुपये है, कहीं 2000 भी है, कहीं 3000 भी है। मतलब कुल मिला के हर जगह का अपना अपना अलग अलग हिसाब होता है। मकसद, उसको जो है मकसद भी बोला जाता है, और कई जगह पर हाथा कहा जाता है, कई कई जगह पे। तो ये चीज़ है। अब बात आती है यहाँ पे आपका दलिया हो गया, यहाँ पे कैंटीन होता है। कैंटीन से आप जो है कि कोई भी चीज़ आप अपना खा पी सकते हैं। यहाँ कैंटीन नहीं होता, अगर वो कोई चीज़ मंगाना तो बंद चीज़ जो है बाहर से आएगी, और यहाँ जो है कैंटीन होता है। तो आप यहाँ अपने कैंटीन से जो है कि खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जेल में पैसे हम पास में रखेंगे या नहीं रखेंगे, तो जो चीज़ यही बता रहा हूँ मैं आपको।
यहाँ पे पैसे आप पास में नहीं रख सकते हैं, यहाँ पैसे आप पास में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2000 तक की कैपेसिटी होती है रखने की, ठीक है। और यहाँ पे आप 2000 से ऊपर भी रख सकते हैं। ये आप पैसा ही अपने पास रखेंगे, ठीक है। यहाँ क्या है, आपको या तो पर्ची मिल जाएगी, ठीक है। उस पर्ची पे आपका नंबर, चाहे बंदी नंबर चाहे कैदी नंबर हो गया, वो होगा, ठीक। और आपका नाम होगा। पर्ची मतलब रुपए आपके जमा हो जाते हैं, रुपए की जगह पे आपको पर्ची मिलती है। क्यों? क्योंकि इन जेलों में जो होती है कैदियों की संख्या ज़्यादा होती है, जो बंदी होते हैं कैदी होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है, तो इसलिए कहीं आपस में लड़ना जाए, एक दूसरे का पैसा ना छीन लें, तो क्या किया जाता है कि पैसे जो है जमा कर लिया जाता है, उसके बदले में उसको पर्ची दे दी जाती है। एक स्लिप होता है, उस पर आपका नाम लिखा होगा, उस पर आपका नंबर होगा, जो कैदी नंबर है, जो भी नंबर है वो होगा, और पैसे होंगे, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं कैंटीन से तो वो कट जाएगा। अगर बाई चांस नहीं खरीदना, जब आप वहाँ से रिहा होते हैं, चाहे जमानत पे हों या सज़ा काट के जब निकलें, तो वो पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2000 से ऊपर रुपए नहीं हो सकता है। और यहाँ क्या है, यहाँ आप 2000 से ऊपर भी रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको क्या है कि कोई ना पर्ची ना डायरी, यहाँ कुछ नहीं मिलता है। यहाँ आप अपना पैसा अपने जेब में रखते हैं। क्यों? यहाँ आदमी कम होते हैं, एक दूसरे से कोई छीनने वाला जल्दी नहीं होता, जल्दी कोई छीनता नहीं है। अगर तबीयत ख़राब हो गई तो क्या होगा? अगर तबीयत ख़राब हो गई तो क्या होगा? तबीयत तो ही सभी ख़राब है, एक ये तो प्राकृतिक चीज़ है भाई, तबीयत ख़राब हो ही जाती है। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ जेल के अंदर ही अस्पताल होता है, मतलब नॉर्मल हो जैसा भी हो, अस्पताल होता है जो छोटी मोटी बीमारियों को, खांसी बुखार जुकाम हो गया, छोटी मोटी बीमारी जो कंट्रोल है वो यहाँ कंट्रोल कर लिया जाता है। अगर बाई चांस जब जेल के अस्पताल से आदमी का जो तकलीफ़ है वो कंट्रोल नहीं होता है, तो नियर यानी निकट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दिखाया जाता है। निकट के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं जेल से निकट जो होता है उसको दिखा दिया जाता है। अब क्या है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वाले ने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने उस बंदी या कैदी का चेकअप किया और देखा कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है बीमारी, तो उसको जिला अस्पताल रेफ़र कर देते हैं, जिला अस्पताल, ठीक है। जिला अस्पताल में क्या होता है कि वो देखते हैं जब हमारे मतलब ये बस का नहीं है, तो वो क्या करते हैं उसको उच्च अस्पताल में रेफ़र कर देते हैं, बड़े अस्पताल में रेफ़र कर देते हैं। अब लाने और ले जाने का खर्चा जो होता है वो जेल प्रशासन का ही होता है। ऐसा नहीं कि फैमिली वाले जाकर वहाँ पैसे दे रहे हैं कि गाड़ी बुक करो और इसको जो अस्पताल में लिख लो, वो खर्चा जो होता है जेल प्रशासन का ही होता है। अब बात करते हैं बंदीगिरी का। बंदीगिरी में अस्पताल नहीं होता है, बंदीगिरी में अस्पताल नहीं होता है। यहाँ हर हफ्ते में एक दिन जो होता है, जैसे है तो सोमवार यानी इस सोमवार को अगले सोमवार को, मंगल तो अगले मंगलवार को, या बीच में बाई चांस कभी ज़्यादा परेशानी हो गई, निकट जो हॉस्पिटल होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है, वहाँ से डॉक्टर हफ्ते में एक बार आते हैं। और ज़्यादा कोई समस्या हो गई है, जैसे अर्जेंटली कोई बात है, तो आ जाएंगे। नहीं तो क्या होता है कि जेल के जो होते हैं, जो जेल के इंचार्ज साहब होते हैं, वो गार्ड को अनुमति देते हैं। गार्ड जो है कि बंदी को निकट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाते हैं। अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अगर जैसे मान लीजिए कि डॉक्टर ने चेक किया और मना कर दिया कि आदमी यहाँ तो सही नहीं होगा, तो उसमें अब क्या होता है, सेम प्रोसेस ही होता है। यहाँ तो जो है कि वो जेल प्रशासन ही सब कुछ कर लेता है, ठीक है। और यहाँ क्या होता है कि यहाँ के जो इंचार्ज होते हैं वो पटवारी होते हैं, राजस्व विभाग काम करता है यहाँ पे, ठीक है। और जो जेल इंचार्ज होते हैं वो पटवारी होते हैं। पटवारी समझते हैं, लेखपाल, इस जेल को संभालते हैं पटवारी। सब जगह नहीं होगा लेकिन कुछ जगह पे ऐसा है जहाँ पे पटवारी जेल को संभालते हैं। अब क्या है, ये जो है पटवारी साहब क्या करेंगे, जो जेल इंचार्ज हैं वो तहसीलदार को लिखेंगे, ठीक है। तहसीलदार को पत्र लिखते हैं कि इस नाम के व्यक्ति जो
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जो रिपोर्ट आई कि इनको जो है कि आगे जिला अस्पताल दिखाना है, तो वो रिपोर्ट लगा करके पटवारी जो जेल इंचार्ज होते हैं वो लिखते हैं तहसीलदार को, जहाँ राजस्व विभाग के अंडर में जो जेल काम करती है, ठीक है, वहाँ की बात बता रहा हूँ। वहाँ लिखेंगे तहसीलदार साहब क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट साहब को लिखते हैं, मजिस्ट्रेट साहब क्या करते हैं, पुलिस लाइन एसपी को पत्र लिख सकते हैं कि भाई इस नाम का जो व्यक्ति है वो इस लॉकअप में बंदी है और इसकी तबीयत ख़राब है, उसको जिला अस्पताल दिखाना है। तो वहाँ से गार्ड आते हैं, वहाँ से गाड़ियाँ आती हैं, फिर इसको उठा के बंदी को लॉकअप से ले जाकर हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि घर वाले जाकर पैसा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। घर पैसे नहीं देते हैं, वो भी जेल प्रशासन ही खर्चे, दवाई का जो खर्चा होता है वो उठाता है। जेल चला जाए, किसी गलती से रह जाता है तो उसको जो है कि नीचे जो बंदियों की बात को नहीं सुनना चाहिए, कैदियों की बात को नहीं सुनना चाहिए और सुन के डराना नहीं चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। उससे कुछ नहीं मिलने वाला, उससे जो है कि आदमी को नुकसान होता है। नीचे क्या होता है कि बस जब कोई नया आया तो उसे पता तो होता नहीं है, नीचे के लोग जो होते हैं उसे डरवा देते हैं, तो उस चीज़ से नहीं डरना चाहिए, ठीक है। जो चीज़ होगा, अगर आपके वकील साहब सही हैं तो अगर जमानत की अर्जी लगाएंगे तो कोर्ट जो है कि आपको जमानत ज़रूर देगा। हाँ, अगर जमानत देने के लायक अपराध है तो, ऐसा नहीं है कि कोई कत्ल कर गया 10 और जमानत अर्जी लगा रहा तो कोर्ट दे देगा, वो कोर्ट का विवेक है, ठीक है। तो ये होती है बंदियों की जेल की कंडीशन। खाना का बता दिया मैंने आपको, बाकी सब चीज़ बता दिया। बाकी जो है कि मिलाई कैसे होती है। जब मिलाई का जब समय आता है तो एक बंदी अंदर जो होता है, कैदी होता है, बड़ी उत्सुकता से अपने परिवार का इंतज़ार करता है कि आज मेरे घर से कोई ना कोई आएगा, अब मैं उससे मिलूँगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि खाने पीने की चीज़ जो होती हैं वो बाहर की कमी आती है, अंदर की होती है। जब कोई मिलने जाए तो क्या बोलते हैं, जैसे अचार हो गया, ये सब चीज़ें और भी पैसे वैसे हो गए, ये आप दे के आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मिलने जाएंगे तो पुलिस आपको पकड़ बंद कर देगी, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत लोग डर के हमारे मिलने नहीं जाते हैं, कहीं मिलने जाऊँगा तो पुलिस हमें उठा के बंद कर देगी, तो पुलिस उठा के बंद नहीं करती है। और आप अपराधी नहीं है तो आप क्यों बंद कर देगी, बंद नहीं करती है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने बताई कि जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।